कहा माया तो मेरा ये कार्य सब कर दे देवकी के गर्भ में जो सातवां गर्भ है उसे रोहिणी की गर्भ में स्थापित रोहिणी क्रिया करी गई मुख से जो अमृत गिर रहा है ये मुख रूपी अमृत की मुझे प्यास लगी है गुरुदेव मैंने ओम बना रखी है और आप मुझे ये अमृत पान कराइए कथा सुनाइए सावधान कथा सुनो राजा परीक्षित सावधान पूर्वक होकर के बैठ जा ये भगवान की कथा सुना सम्यक व्यवस्था होती तब राजर्ष सप्तमः वासुदेव कथायां ते ये ज्ञाता नष्टकीर्ति अरे वास्तविक जिंदगी की कथा सुना रहा हूं बुद्धि को व्यवस्थित करके बुद्धि में कहीं लेश मात्र भी संशय संदेह भगवान के ऊपर भगवान की लीलाओं के ऊपर इसलिए कोई संदेह नहीं सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित भगवान इधर क्या हुआ देवकी की पुत्री है देवकी कंस की चचेरी बहन है संसार का सुख भोगती सहवास करती ये कामना मन में थी द्रुमल नाम का राक्षस रहता था भेष बना करके आ गया उसके पति का और सहेलियां तो चली गई उस राक्षस ने उसके साथ में संसार का सुख भोगा और जैसे भोग करके हटा तो उसने कहा तुम कौन हो सकते बताओ मेरे पति नहीं तुमको मैं श्राप देती हूँ उसने कहा मैंने तुम्हारा पातिव्रत धर्म नष्ट कर दिया तुम्हारा श्राप नहीं मिल सकता है मैं द्रुमल नाम का राक्षस हूँ तुम्हारे पुत्र होगा ये बड़ा ही दुष्ट होगा बड़ा पापी और अत्याचारी होगा दिशाएं विकृत हो गई महाराज पृथ्वी डगमगाने लगी है बिजली चमकने लगी तूफान आने लगा है त्राय त्राय चारों तरफ हो गया जैसे ही उसने जन्म दिया है पुत्र को और कांस में लपेट करके जमुना जी में बहा आई उसका नाम पड़ा कंस अपने पिता का नहीं था दूसरे का अंश था इसलिए नाम पड़ा कंस दूसरे का अंश था कंस लेकर के आगे ही कृष्ण ने रख लिया बताया ये तुम्हारा पुत्र है नारद जी ने तो अपने पिता को जेल में डाल दिया स्वयं गद्दी पर बैठ गए अपने अभिषेक किए हुए और अत्याचार करने लगा ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किया गौ माता के ऊपर अत्याचार किया वेद के ऊपर अत्याचार किया सब पूजा पाठ एक जब तक सब बंद करा दिया चारों तरफ महाराज ट्राई ट्राई होने लगा ब्रह्मा जी ये भगवान नारायण के आराधना भगवान नारायण प्रकट हो गए और कहा हरि गौ माता तुझे तमत करने अवतार लेकर आ रहा हूँ उभार हरूंगा भूपराग हरूंगा अवतीर्ण यदोवंशे भगवान भूत भावना श्री कृष्ण ताली बजाओ भगवान अवतार लेंगे राधे अवतीर्ण यदोंसे भगवान भूत भावना तटवानयानि विश्वात्मा तानि नो वदहिस्तरा श्री कृष्ण शरणं सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित भगवान अवतार लेने तत्पर हुए हैं भूभार हरेंगे भूपराग हरेंगे और कहा अरे देवताओं जाओ सब में जाकर के जन्म ले लो कोई आग बन जाओ कोई काकड़ बन जाओ कोई पत्थर बन जाओ कोई आग भाग बन जाओ कोई लकड़ी बन जाओ कोई समुद्र बन जाओ जाकर के सब में जन्म ले लो क्योंकि मैं आ रहा हूँ पृथ्वी भूभार हरूंगा पृथ्वी का भार हरूंगा और भूपराग हरूंगा और भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करूंगा नाना प्रकार की लीला करूंगा ब्रज में आप सभी अंश के साथ में अवतार ले लीजिए सभी देवताओं ने आकर के ब्रज में अंश सहित अवतार ले लिया है समय आ गया सुखदेव जी के लिए राजा परीक्षित अब सावधान हो जा मुझे भगवान कृष्ण की कथा सुनाता हूँ क्योंकि कृष्ण चरित्र बड़ा टेढ़ा है समझ में नहीं आता कहाँ राजा आया है इतनी भी टेंशन पूरे दिन की सब थकान बाहर छोड़ के जाइए घर के अंदर कोई भी ऑफिस वर्क लेके ही मत जाओ कोई भी बाहर का कार्य घर के अंदर मत लेके जाओ क्यों घर के अंदर आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही है गृह मंत्री आपका इंतजार कर रहा है होम मिनिस्टर और घर में होम मिनिस्टर की चलती गृह मंत्री की और किसी की नहीं चलती बड़े बड़े अधिकारियों को मैंने खल्लड़ में अदरक कूटते देखा चाय बना मैडम का सिर दबा बड़े बड़े लोग कोर्ट में फैसला सुनाते घर में पत्नी से महाराज आनंद होता प्रेम
पूर्वक रहिए। अच्छा अगला बताया बोले सानंदम सतनम सुतम विहाय, आनंद पूर्वक घर में रहे। उसके बाद क्या होता है बोले फिर मिष्टान पानम रहे और पत्नी बढ़िया सुंदर सज जाए, श्रृंगार करे, सवरे अपने पति के लिए। जैसे कोई भी तिथि आती है, कोई भी व्रत करती है, पूजा करती है, उपवास करती है, तो उस दिन 16 श्रृंगार करे और 16 श्रृंगार करके सब धर करके व्रत उपवास करे और मिष्टान पानम रहे, बढ़िया बढ़िया चकाचक माल बनाए। किसके लिए? ठाकुर जी को भोग लगावे, होली को भोग लगावे, गोविंद को भोग लगावे, तुलसी पत्र डाल करके भगवान को अर्पण करे, मिष्टान पानम ग्रही और उसके बाद अपने पति को खिलाए। बना बना के ऐसा पति लकड़िया जैसा हो, ऐसा हो जाए एकदम बाजार में वो है सच्ची भार्या। मिष्टान पानम ग्रही, चकाचक इनको बढ़िया हलवा पसंद है, बढ़िया वस्तु इनको जो पति को प्रिय हो वो बनाए, खीर बनाए, नए नए पकवान बनाए, नई नई वस्तु बनाए, बढ़िया बढ़िया माल बनाए। स्टार्ट करते फिर धीरे धीरे करिए 2.0। बताओ पति की पैरवानी बहुत बड़ी महिमा, वहां के देवे खूब खर्च करेगा, देवी जितना करना चकाचक खर्च करेगा। मुन्ना के पापा, चंपा के पापा आप बड़े अच्छे, बहुत अच्छे, प्रशंसा करो। एक मंत्र ले जाए यहाँ से पति को वश में करने का, एक मंत्र है प्रशंसा। प्रशंसा अगर पति को अपने वश में करना है तो प्रशंसा करो। चंपा के पापा तुम्हारे जैसा तो कोई दूसरा हैंडसम है ही नहीं, बहुत अच्छे यार। मेरी भाभी बहुत याद करती, अरे और मेरी पड़ोसी, अरे मेरी सहेली पूछी तुम्हारे बारे में, अरे आपकी तो सब प्रशंसा करते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ आप बड़े अच्छे, बहुत बढ़िया हो, बट देखो 56 इंच का सीना हो जाएगा पति का, एकदम भूल गए हो जाए। देवी चलो कहीं घूमने चले, चलो शॉपिंग करा के आते, चलो हाथ मूड बहुत अच्छा। सानंदम सतनम सुतम विहाय, भागवत में लिखा हुआ है पत्नी को घर में आनंद पूर्वक रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। मुस्कुराते, हर दर्द की दवा नहीं होती दवा खाने में, उस गम में जो चले जाते हैं मुस्कुराने, मुस्कुराते। तो कहा सानंदम सतनम सुतम विहाय, सानंद कहते मकान को, और जिस मकान में आदमी मुस्कुराते हुए घुसता है, मुस्कुराते हुए, और उसकी पत्नी दरवाजे पे एकदम लटकी हुई बैठी रहती है, एकदम मुस्कुराती रहती है, जैसे कमल खिल रहा हो, गुलाब खिल रहा हो। पति जैसे ऑफिस से आए और पत्नी दरवाजे पे मिल जाए, पानी का गिलास लेकर के महाराज ये लो प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे देवता, मेरे प्रभु, ये लो। कितना अच्छा लगता है स्वामी। ये पहले प्राचीन नाटकों को देखिए आप, प्राणनाथ, स्वामी, प्रभु, भगवान, महादेव, भगवान का भी नाम हो गया और भक्ति भी हो गई। पहले पति लोग कहते थे प्रिय, प्रिय, प्रिय शब्द पत्नी के लिए, प्रेमिका के लिए था प्रिय। सुलोचनी, मृगवेणी, पिगवेणी, कंचनी, कामनी, प्रिय, तो पत्नी खुश हो जाती सुनकर। ऐसे प्राचीन शब्द हैं। पति पति और पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। आजकल तो नाम लेके बुलाती है, तभी तो झगड़ा होता है। कोर्ट में तलाक क्यों होता है बताओ? पति का ये भगवान पंजाबी में याद आए। कारण क्या है? प्रेम नहीं रहता पति पत्नी, क्या कारण है? नाम लेके बोलती, नाम लेके नाम नहीं लेना चाहिए। पति का नाम, कृपण का नाम, बड़ी बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए, शास्त्रों में मना है। अगर पति का नाम नारी लेती है तो पति की आयु घटती है और उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा, आयु घटेगी और पति पत्नी में परस्पर प्रेम कम हो जाएगा, प्रीति कम हो जाएगी, मनमुटाव हो जाएगा। इसलिए पति का नाम नहीं लेना चाहिए। प्यार का नाम रख लो। सीता जी राम जी को प्यार से क्या कहती थी? करुणा निधान। करुणा निधान। हनुमान जी जब मुद्रिका लेके गए ना, सत्य शपथ करुणा निधान की, अरे माँ मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं राम जी का भेजा हुआ रामदूत हूँ। जब राम की कथा सुना रहे हनुमान जी वहाँ जानकी को अशोक वाटिका में, लेकिन राम जी की कथा सुन करके सीता जी का हृदय नहीं पिघला। क्यों? कि रावण भी रोज राम की कथा सुनाता था, लेकिन जैसे ही नेत्रों से आंसू गिरे हैं, हनुमान के नेत्रों से जानकी के चरणों में आंसू गिरे हैं और जानकी जी ने कहा, अरे राम भक्त हनुमान नीचे आ जा। जैसे मुद्रिका दिखाई है
और मुद्रिका जैसी देखी, कहा माँ सत्य शपथ करुणा निधान की, माँ मैं ये सत्य सौगंध शपथ खा के कहता हूँ करुणा निधान की। जानकी जी के कान खड़े हो गए। करुणा निधान तो मैं ही कहा करती थी उनको, कोई नहीं जानता था करुणा निधान भगवान। प्यार से कहती थी करुणा निधान नाम। ऐसे ही माता तुम भी अपने पति का नाम कोई प्यार का रख लो, सिंपल टिम्पल बॉबी बेबी नहीं। आजकल का बेबी बाबू बेबी, ये बाबू बेबी कोई लटके रहोगे तो सुन की तरह, कल्याण नहीं। सोना मोना जादू टोना बेबी बाबू सिंपल टिम्पल क्या नाम है? नहीं ये नहीं है। करुणा निधान ओ भाग्यवान हो भाग्यलक्ष्मी हो, सुनती हो नारायणी कल्याणी देवी भगवती, ऐसी नाम रखनी चाहिए प्यार के। पत्नी का नाम ले रहे तो लगता है कि भगवती दुर्गा का नाम लिया जा रहा है, भक्ति हो रही है। नाम लेने की कभी झगड़ा नहीं होगा पति पत्नी में, वो हाथ जोड़ के खड़ी रहेगी, स्वामी जी आगे स्वामी जी स्वामी। अच्छा ये बताओ लगा के प्रणाम किया है आपने नारी को? माता करना चाहिए प्राचीन पद्धति। अब तो घोटू की छीटी करवा चौथ वो भी शर्त रख देती, पर जब करूंगी जब दिन सब में कराए। अथवा जिसका पति शराब पीता हो, मांस भक्षण करता हो, परिस्थिति का संग करता हो, गलत काम करता हो, अगर वो स्त्री अपने पति को सही रास्ते पे न लेकर के आई है, भगत नहीं बनाए, उसको भगवान की सेवा पूजा में नहीं लगाए, उसको सही मार्ग न दिखाए, तो वो पत्नी वो कौन है? शास्त्र उसको पत्नी नहीं कहता है। पत्ना पत्नी जिसका पति पतन की ओर जा रहा हो और वो पतन की ओर से अपने पति को सही रास्ते पे ले आए, उसको धर्म सिखा दे, धर्म के रास्ते पे ले आए, असली पत्नी तो वो है। जोरदार ताली बजाइए ऐसी पत्नी के लिए जो अपने पति को मंदिर लेकर के आती, बच्चों को मंदिर लेकर के आती। चलो तो ये देवी बेटी है सामने, जोड़े से आना चाहिए। ऐसा लगता है महाराज शिव पार्वती आ रहे हैं मंदिर में, ऐसा लगता है जोड़े से जोड़े से आना चाहिए। भगवान बड़े प्रसन्न होते, बड़े खुश होते। हमारे मासा भी जोड़े से आए, जोरदार ताली में तो आया ऐसा लगता है महाराज केवल सरकार किसी जोड़ी तो कौन है पत्नी? धर्म धर्म शास्त्र उसको धर्म पर बढ़िया चले, व्यापार अच्छा चले, चकाचक मेरे पति के पास माल आना चाहिए, पति से तो जेब से कुछ निकालो, पति को मिले तो खुद निकालो। अच्छा कितनी माताएं जो जेब से निकालती है कोर्चा करती तो कहा भैया एक बात बता, नारी पूजा पाठ इसलिए करती है, बोले अपनी पति के लिए। अच्छा भैया एक बात बता, सब कुछ पति के लिए करती है तो ये तेरी अर्धांगिनी और तू सबको भरता